नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में हमारे गणतंत्र दिवस मनाए गए, जिसमें आप सभी जानते हैं कि पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको 2020 के पद्म पुरस्कारों के बारे में जानकारी दी थी। अब दोस्तों 2021 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, बल्कि दे भी दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा एक महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। तो चर्चा करते हैं आज हम लोग 2021 पद्म अलंकरण पुरस्कारों के बारे में। पहले बेसिक जानकारी पद्म पुरस्कारों के बारे में, इसके बाद दोस्तों पद्म पुरस्कारों की लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नागरिक क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो होता है आपका भारत रत्न, जिसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वर्ष किसी भी व्यक्ति का भारत रत्न के लिए नॉमिनेशन नहीं हुआ है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद नागरिक क्षेत्र के द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में या बड़े पुरस्कार के बारे में, तो उसमें आते हैं आपके पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की क्या क्या कैटेगराइज होता है, उसमें क्या क्या चीजें अलग होती हैं, इनको देखते हैं। तो पहले तो दोस्तों बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की बेसिक परिचय के बारे में। अगर हम पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करें दोस्तों, शुरुआत जो की गई थी वो आपकी की गई थी 1954 से, यानी पहली बार राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2 जनवरी 1954 को पद्म पुरस्कारों की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और इसके बाद इसमें सेक्शन आपके बढ़ते घटते रहते हैं। तो क्षेत्रों के बारे में हम ऑलमोस्ट बात करें तो वो आपके क्षेत्र आते हैं, कला है, शिक्षा है, उद्योग है, साहित्य है, विज्ञान है, खेल है, चिकित्सा, जन सेवा एवं सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट योगदान के लिए इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। और हर वर्ष इनकी एक बड़ी लिस्ट होती है, लेकिन दोस्तों उन बड़ी लिस्टों में से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स मैंने इसमें निकाले हैं। आप उम्मीद करता हूं कि अगर इनको आप देखते हैं तो उम्मीद है कि इनमें से पेपर में आपको मिल जाएगा। उसका रीजन होता है, इंपॉर्टेंट तो सभी होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजों को डिसाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग जीएस के बारे में बात कर रहे हैं। और जीएस एक अनलिमिटेड पोर्शन होता है, आप सबको पता है कि रोज कुछ ना कुछ नया घटता बढ़ता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो लिस्ट पर हम चर्चा करेंगे वो आपके प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो भारत रत्न के बाद पद्म अलंकरण आपका दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जैसा कि मैंने अभी रिकॉल किया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को राष्ट्रपति भवन में की जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस की बात करें तो 26 जनवरी, जिस दिन हमें भारतीय संविधान मिला था, उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी के पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को इन पुरस्कारों का नॉमिनेशन किया जाता है और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। आप सबने देखा भी होगा, हो सकता है जो अपडेट कर चुके हैं उनके लिए तो दोस्तों और ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, और जिन्होंने अपडेट नहीं किया है वो इन जानकारियों को अपडेट जरूर करें। क्योंकि देखिए, कंपटीशन में बैठने का उद्देश्य ना बनाए, कंपटीशन को फाइट करने का उद्देश्य बनाए और हर एक पॉइंट को बिल्कुल इस तरीके से कवर करें कि अगर वहां से प्रश्न बनता है तो आपका 100% सही होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं दोस्तों पद्म पुरस्कारों की श्रेणियों के बारे में। तो पद्म पुरस्कार हमारे 3 श्रेणी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस तरीके से हम बात करें तो नागरिक क्षेत्र में द्वितीय नंबर का पुरस्कार हो जाता है, ये 3rd नंबर का हो जाता है और ये आपका आ जाता है 4th नंबर का। तो इस तरीके से इन पुरस्कारों को हमने 3 श्रेणी में बांट रखा है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं 2021 के बारे में। ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी, आपने देखा होगा मेरा जो भी करंट से रिलेटेड अपडेट करता हूं मैं लेक्चर में, उसमें बेसिक जानकारी इसलिए दे देता हूं क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई, तो आपको पता है तो दोस्तों ये आप सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट बना है तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में। तो इम्पोर्टेंट सबसे यही बनता है कि कुल कितने लोगों को दिया गया, तो 119 यानी 119 लोगों को दिया गया है, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद अलग अलग सेक्शन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आपसे अगर पूछता है पद्म विभूषण 2021 कितने लोगों को दिया गया, तो वो 7 लोगों को दिया गया है। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, तो 10 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मश्री, एक बड़ी लिस्ट है, 102 लोगों को दिया गया है। तो अब ये आपको लिस्ट तो नहीं पूरी पूछी जाएगी, लेकिन इनके नंबर जरूर पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन इस तरीके देगा, इनमें से आपको बताना होगा कि पद्म विभूषण 2021 कितने लोगों को दिया गया। ऑप्शन आपके बिल्कुल नियर अबाउट होंगे 5, 6, 7, 8 इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपको कंफ्यूजन हो वहां पे। तो लेकिन जब आप इसकी जानकारी आपको होगी तो 100% आप उसको सही कर पाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं, पद्म विभूषण 7 हैं, पद्म भूषण 10 हैं और पद्म श्री कितने हैं आपके 102। टोटल काउंट करते हैं तो कितना हो जाता है 119। आइए इनमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, पद्म विभूषण की लिस्ट अगर 2021 के बारे में, तो इंपॉर्टेंट जो है वो सातों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाम। यहाँ पे आपको एक बार जानकारी चाहिए क्योंकि साल भर पूछे जाएंगे और आप देख रहे होंगे कि लगातार कंटिन्यूअस परीक्षा हो रही है ऑनलाइन, और ऑनलाइन एग्जाम में हमें डिपेंड करता है कि किस डेट पर हमारा एग्जाम आ रहा है या किस तरीके से आ रहा है। तो अगर मान लीजिए 7 सीरीजें बन गई तो एक एक प्रश्न अगर उठाया तो भी सातों नाम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला नाम जो दोस्तों आता है भली भांति आप सब परिचित हैं, शिंजो अबे से, जो भारत के दौरे पर भी कई बार आ चुके हैं। तो पहला नाम आपका है पद्म विभूषण में शिंजो अबे, जो जापान के क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। यानी इनकी बात करें किस सेक्शन में हो जाएगा, किस सेक्टर में हो जाएगा, तो जनसेवा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अभी हाल ही में पद्म विभूषण 2021 किसे दिया गया, तो वहां पे 4 विकल्पों में से आपको शिंजो अबे का नाम टिक कर देना होगा। अगर उनसे और भी पूछ लेता है किस क्षेत्र से संबंधित है तो जनसेवा से हो जाएंगे, स्पेसिफिक पूछ लेता है किस देश के हैं तो जापान के हो जाएंगे। यानी जो भी आपके बिंदु बनेंगे वो एक ही पॉइंट में खत्म हो जाएंगे। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है शिंजो अबे, जनसेवा, जापान और 2021 विभूषण है। ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण में इनका नाम है, ना कि भूषण ना कि श्री में। ठीक है, आइए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम है आपके, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया और तमिल से संबंधित है। मैंने राज्यों का भी नाम मेंशन कर रखा है क्योंकि हो सकता है नाम आपका पूछने की किस राज्य से संबंधित है, प्रश्न में पूरा देगा। प्रश्न इस तरीके देगा, 2021 पद्म विभूषण पद से सम्मानित एसपी बालासुब्रमण्यम भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। और मरणोपरांत जो है दोस्तों, इनका जरा और ध्यान देंगे क्योंकि जहां पे मरणोपरांत की बात आ जाती है वो थोड़ा स्पेशल बन जाता है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर वेल्ले मोडप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटक से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं नरेंद्र सिंह कपानी, ये आपके मरणोपरांत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से, और ये अमेरिका से संबंधित हैं क्योंकि हम इन पुरस्कारों से किसी को भी नवाज सकते हैं, यानी जिनसे हमारे देशों के अच्छे संबंध हैं उन सभी का नॉमिनेशन करते हैं। आइए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, मौलाना बयूद्दीन खान है, अन्य अध्यात्म से, दिल्ली से रिलेटेड है। नेक्स्ट बीबी लाल है, अन्य पुरातत्व विभाग, दिल्ली से। नेक्स्ट सुदर्शन साहू, कला और उड़ीसा से। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, इनको 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, उम्मीद है कि याद हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, हर महीने में एक बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होगा, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। दोस्तों जब आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं और रोज एक नई मूवी देखते हैं, अगर उसमें बोरिंग नहीं होता तो अपने सिलेबस को अगर हम बार बार रिकॉल करते हैं 10 से 15 मिनट, तो मुझे लगता है सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं पद्म भूषण के बारे में। 2021 में 10 लोगों की लिस्ट है, इसमें मैंने 10 ही नाम मेंशन किए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, बट इसमें से कुछ और सेलेक्ट मैं कर दूंगा आप लोगों को, 4 से 5 नाम, उनको तो डेफिनेटली तैयार करें। फिर जब ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करते हैं तो उसमें अगर पढ़ रखा आपने तो हमारा जो माइंड है ना वो क्लिक करता है कि इन चीजों को मैंने पढ़ा था और इस तरीके से बिलोंग करता है। अगर आप वहां पे किसी भी तरीके से गेस भी करते हो या फिर अपना एनालिसिस भी करते हो तब भी सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े आप सोचे हम तुक्का मार दें और सही हो जाए, पॉसिबल नहीं होता है। तुक्का भी उसी का सही होता है जिसको नॉलेज होता है। चलिए पहला नाम दोस्तों बात कर रहे हैं तो कृष्णन नायर, शांता कुमारी, चित्रकला, केरल से संबंधित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं तरुण गोगोई, मरणोपरांत, जनसेवा, असम से रिलेटेड है। चंद्रशेखर कंबारा, साहित्य और शिक्षा, कर्नाटक से रिलेटेड है। सुमित्रा महाजन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जनसेवा, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। नृपेंद्र मिश्र, सिविल सर्विस, उत्तर प्रदेश से, वेरी इंपॉर्टेंट। वे सारे दोस्त जो उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी
नाम आता है उसको ध्यान दें, जैसे यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए या लेखपाल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लेखपालों की जो भर्तियों का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो इनको ध्यान दें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रामविलास पासवान, ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। माड़ो प्रांत मैंने कहा, इनको विशेष ध्यान दें, जन सेवा बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं केशु भाई पटेल, माड़ो प्रांत, जन सेवा गुजरात से रिलेटेड है। तो देखिए इस समय गुजरात और उत्तर प्रदेश स्पेशली ध्यान दें, ये सारे नाम आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सब समझ पा रहे होंगे मैं क्यों कहना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो कल्बे सादिक है, माड़ो प्रांत, ये आपके अन्य अध्यात्म से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो आ जाता है आपका रजनीकांत, देवीदास राव, व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाते हैं तरलोचन सिंह, जन सेवा हरियाणा से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आपको मैंने 10 नाम बताए उनमें से आप इनको स्पेशली देखें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये आपके 5 है, इतने को आप ध्यान दीजिए, बाकी फिर देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। आप अपने हिसाब से आप अपना 100% दीजिए, बाकी सिलेक्शन बोर्ड पर और इस पर छोड़ दीजिए। निराश ना हो, कंटिन्यूअस लगे रहें, सफलता निश्चित है और इस प्रयास में हमारी टीम लगातार आपके लिए काम कर रही है। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में। 2021 102 लोग की लिस्ट है, काफी बड़ी लिस्ट है, लेकिन गिने चुने मैंने 15 नाम सेलेक्ट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं नामों में से मिल जाएगा। जब भी आप इन पुरस्कारों को पढ़ें पद्मश्री से रिलेटेड, तो उसमें 2 चीजों को ध्यान दें, कला और साहित्य। ज्यादातर जो प्रश्न आपके पद्मश्री से बनते हैं वो कला और साहित्य सेक्शन से ही बनते हैं, तो उनको विशेष ध्यान दें, बाकी पढ़ लें लिस्ट को। चलिए पहला नाम चर्चा करते हैं, गुलफाम अहमद, कला उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पी अनीता, खेल तमिलनाडु से रिलेटेड है। रामास्वामी अन्ना वरापू, कला आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट लक्ष्मी बरुआ, सामाजिक कार्यकर्ता है, असम से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रकाश राव आसवाड़ी, साहित्य व शिक्षा, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है सुब्बू अरुंगम, कला तमिलनाडु से। देखिए नाम को दोस्तों केवल पढ़ना है, बहुत रटना नहीं है, क्योंकि हम करंट सेक्शन पे चल रहे हैं। आज आपने तैयार किया और इस दौरान कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल नहीं होते तो नेक्स्ट ईयर अगर आपका आ जाता है तो ये सारे ही नाम बदल जाएंगे। तो बेसिक को पूरी तरीके से रटें, तैयार करें, बट करंट को अपडेट करते रहें, क्योंकि इसमें क्या अपडेट से ही आपको क्या होगा, नई चीजें मिलेंगी और पेपर में आप देखेंगे उन प्रश्नों को आप सॉल्व बना कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं भूरीबाई, कला मध्य प्रदेश। नेक्स्ट धर्म नारायण वर्मा, साहित्य व शिक्षा, बंगाल से रिलेटेड है। राधे श्याम बारले, कला छत्तीसगढ़ से। वीरेंद्र कुमार बसाक, कला बंगाल से। नेक्स्ट पीटर ब्रुक, कला ब्रिटेन से। विजय चक्रवर्ती, जन सेवा असम से। जगदीश चौधरी, माड़ो प्रांत, सामाजिक कार्य, उत्तर प्रदेश से। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के स्पेशली नाम है, फिलहाल ये आप 15 को तैयार करें, क्योंकि ऑलरेडी 102 में से 15 निकाले गए, तो हम इसको कम नहीं कर सकते, इतना आपको तो ध्यान देना ही होगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं श्रीकांत ददार, साहित्य व शिक्षा से अमेरिका। नारायण देवनाथ, कला बंगाल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण बने। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।